एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुलामगिरी ऑडियो बुक भाग 14। भाग 14 के अंदर यूरोपियन कर्मचारियों का निष्क्रिय बनाना, सामंतों का वर्चस्व पेशन लेकर सरकारी नौकरी से मुक्त हुए यूरोपियन कर्मचारियों द्वारा सरकार के दरबार में गांवों की असलियत बताए जाने की ज़रूरत, धर्म और जाति के अहंकार आदि के संबंध में। अगर दोस्तों आपने भाग 1 से 13 तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो एक बार ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धोड़ीराव, यदि इस प्रकार के अन्याय सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों का वर्चस्व होने के कारण हो रहा है तो यूरोपियन कलेक्टर वहां बैठकर क्या कर रहे हैं? वे ब्राह्मणों की लुच्चागिरी के संबंध में सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? ज्योतिराव, इन ब्राह्मण कर्मचारियों के रवैये के कारण उनकी टेबल पर इतना अधिक काम रहता था कि वे उनमें से कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं। केवल मराठी कागजातों पर दस्तखत करते करते उनकी नाक में दम आ जाता है। इसलिए उन बेचारों को ब्राह्मणों के अन्याय की जांच करके उस संबंध में सरकार को रिपोर्ट करने के लिए समय भी नहीं है। इतना सब होने पर भी मैं यह सुन रहा हूँ कि कोंकण के अधिकतर दयाल यूरोपियन कलेक्टरों ने शूद्रों पर ब्राह्मण जमींदारों की ओर से जुल्म ढा रहे हैं। उन्हें समाप्त करने के लिए शूद्रों के पक्ष में सभी ब्राह्मण जमींदारों के प्रतिवादी होकर वे सरकार में उस संबंध में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी समय सभी ब्राह्मण कर्मचारियों ने अमेरिकी स्लेव यानी गुलाम होल्डर का अनुकरण करते हुए अपनी ब्राह्मणी धर्म की सहायता से अनपढ़ शूद्रों में सरकार के विरोध में गलत बातें प्रचलित की। इस कारण वजह से अधिकतर अज्ञानी शूद्रों ने यूरोपियन कलेक्टरों के विरोध में संघर्ष करने की तैयारी की। इन्होंने सरकार को कहा कि हम लोगों पर ब्राह्मण जमींदारों का जो अधिकार है उनको वैसे ही रहने दिया जाए। यहाँ के ब्राह्मण जमींदारों ने अनपढ़ शूद्रों को शैतानों की तरह अपनी मुट्ठी में रखा है और अपनी इस भोली सरकार को शूद्रों के विरोध में मानसिक रूप से खड़ा कर दिया। ब्राह्मण खोतों की ऐसी स्थिति है, वह देखिए। धोड़ीराव, इस तरह के शूद्र लोग ब्राह्मणों के बहकावों में आकर अपना चारों ओर से नुकसान कर लेते हैं। इसी तरह से आगे यदि उन्होंने ब्राह्मणों के बहकावों में आकर सरकार के विरोध में अपने हाथ उठा लिए तो उनको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि शूद्रों को ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की दासता से मुक्त होने का इसमें अच्छा मौका फिर मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए शूद्रों के द्वारा उसे इस तरह का अनर्थ न हो, इसलिए आपको कुछ उपाय सूझ रहे हो तो एक बार ज़रूर अपनी दयालु सरकार को समझा कर देखिए, क्योंकि शूद्रों को बताने से कोई फ़ायदा नहीं। इसके बावजूद भी शूद्र समाज के लोग मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप भी क्या करेंगे? ज्योतिराव, इसके लिए उपाय के तौर पर मेरा यह कहना नहीं है कि अपनी दयालु सरकार अंग्रेज सरकार को सबसे पहले जनसंख्या के अनुपात में सभी विभागों के ब्राह्मण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरा कहना यह है कि यदि उसी अनुपात में बाकी सभी जातियों के कर्मचारी न मिलते हों तो सरकार को चाहिए कि वह उसके स्थान पर केवल यूरोपियन कर्मचारियों की नियुक्ति करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि फिर सभी ब्राह्मण कर्मचारियों को सरकार और अनपढ़ शूद्रों का नुकसान करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार को केवल उन यूरोपियन कलेक्टरों को जिन्हें अच्छी तरह से महाराष्ट्र की मराठा भाषा बोलना आता है, उन सभी को जीवन भर
पेंशन देकर वही तमाम गांवों में रहने वाले अज्ञानी, अनपढ़, डरपोक और ब्राह्मण पंडित पुरोहितों को खिलौने बने हुए शूद्रों में मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए और फिर उन्हें सभी ब्राह्मण, कुलकर्णी और कर्मचारियों की चालाकी पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। पेंशन प्राप्त अधिकारियों के द्वारा हमेशा वहाँ की छोटी मोटी गलतियों की रिपोर्ट मंगवानी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि वहाँ की सरकारी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारियों की चालाकी का पर्दाफाश हो जाएगा। साथ ही पिछले कुछ दिनों में सारी शिक्षा विभाग की जो दुर्दशा हुई है उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा। इस तरह के तमाम शोषित शूद्रों को सच का पता चलने ही वे लोग इन ब्राह्मण पुरोहित के कुल तरक्की अधिकारों की पूरी तरह से विरोध करेंगे और ये शूद्र लोग अपनी अंग्रेजी सरकार के एहसानों को कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि शूद्रों के गले में सदियों से इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों द्वारा बांधी गई गुलामी की जंजीरें जल्दी ही टूट जाने की संभावना नहीं है। धोड़ीराव कहते हैं, फिर आप अपने बचपन में अखाड़े खेलने और निशाने पर गोली दागने की कसरत किस लिए करते थे? ज्योतिराव, अंग्रेजी दयालु अपनी दयालु अंग्रेज सरकार को मार भगाने के लिए। धोड़ीराव, लेकिन आपने इस तरह की दुष्ट सीख कहाँ से सीखी? ज्योतिराव कहते हैं, 2-4 पढ़े लिखे सुधरे हुए ब्राह्मण विद्वानों से लेकर आज के सुधारवादी ब्राह्मणों तक सभी लोग इसका कारण यह बताते हैं कि अपने में ही अधिकतर जाति के लोग अनादि सिद्ध धर्म के बारे में अज्ञानी हैं। इसलिए अपने लोगों की एकता खत्म हो गई है। इसी वजह से आपस में कई प्रकार के जाति भेद पैदा हो गए। अपने में ही इस तरह का बिखराव आने की वजह से अपना राज अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया और हमारे भोले लोगों का अपने देश के प्रति जो अभिमान है वह समाप्त हो गया। इसलिए उनको अपने मतलबी धर्म का आधार दिखाकर अपने गुरु भाई बना रहे हैं। इसलिए हम सभी जाति के लोगों में अपनी एकता कायम होनी चाहिए। इसके बगैर इन अंग्रेज़ लोगों को अपने देश से निकाल बाहर करने की शक्ति हम लोगों में आएगी नहीं और इस तरह के किए बगैर हम लोगों को अमेरिकी, फ्रांस और रशियन लोगों की बराबरी में आना कभी भी संभव नहीं है। यह उन्होंने मुझे टॉम स्पेंस आदि ग्रंथकारों की किताबों में कई वाक्यों का उदाहरण देकर सिद्ध करके दिखाया है। इसी वजह से मैं इस तरह के मूर्खतापूर्ण आचार जो कुछ दिनों तक अपने बचपन में रहता था, लेकिन बाद में उन्हीं ग्रंथों के सहारे गंभीर रूप से सोचने लगा, तब कहीं इन पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने स्वार्थी मरहम पट्टी की सही अर्थ का मेरा ध्यान किया। वह सही अर्थ यह है कि हम सभी शुद्ध लोग अंग्रेज़ों के गुरु भाई होते ही उनके पूर्वजों के तमाम ग्रंथों का निषेध करेंगे और उनसे उनके जाति अहंकार को ठेस पहुंचेगी। उनका परिणाम यह होगा कि उनके निठल्ले आलसी ब्राह्मणों को हम शूद्रों के शर्म की रोटियां खाने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार ब्रह्मा के बाप को भी यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि शूद्रों के ब्राह्मण ऊंचे वर्ग के हैं। अरे, जिनमें पूर्वजों का देशभक्ति शब्द बिल्कुल मालूम नहीं था, उन लोगों ने उस शब्द का इस तरह अर्थ किया, यह ताज्जुब की बात नहीं है। अंग्रेज़ लोगों ने वास्तव में बलि राजा आने के पहले देशाभिमान शब्द का अर्थ ग्रीक लोगों से सीखता था, लेकिन बाद में जब वे ईसा के अनुयायी हुए तो उनमें यह सद्गुण इतना बढ़ा कि उनकी बराबरी अन्य किसी धर्म का स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं कर सकता था। यदि उनको देखना ही तो
अमेरिका के बली राजा के विचारों की अनुयायी जांच वॉशिंगटन की तुलना का आदमी देखना चाहिए। यदि ऐसे महापुरुष की योग्यता का आदमी देखना संभव न हो तो उन्हें फांसी के बली राजा के मतानुयायी लपेटे की योग्यता का आदमी देखना चाहिए। अरे यदि इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों को स्वदेशाभिमान मालूम होता तो अपने धर्मशास्त्रों में अपने ही देश बंधुओं शूद्रों को पशु से भी नीच समझने के बारे में लेख नहीं लिखते। वे ब्राह्मण पंडित पुरोहित लोग मेला खाने वाले पशु का गोमूत्र पीकर पवित्र होते हैं, लेकिन शूद्रों के हाथ का साफ झरने का पानी पीने से अपवित्र हो जाते हैं। यह है इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों द्वारा ईसाई लोगों के पवित्र देशाभिमान के विरुद्ध उपस्थित किया गया हुआ अपवित्र देशाभिमान। हमको इंसान समझा गया है तो वह अंग्रेज़ों की बदौलत। ऐसे परोपकारी अंग्रेज़ों को, हम सभी को, ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करने वाले लोगों को अपने देश से भगा देने की इन ब्राह्मणों के आंदोलन में ऐसा कौन है जो शामिल होना चाहेगा? ऐसा कौन मूर्ख आदमी होगा जो अपने रक्षकों के विरुद्ध ही अपना हाथ उठाने की हिम्मत करेगा? लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। वे लोग हमेशा के लिए हमारा साथ देंगे, ऐसा नहीं। इसलिए जब तक इन अंग्रेज़ों की सत्ता इस देश में है तब तक हम शूद्रों लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्राह्मण पुरोहित पंडितों की परंपराएं गुलामी से मुक्त हो जाना चाहिए। और इसी में हम सभी की बुद्धिमानी है। भगवान ने एक बार शूद्रों को दया करके अंग्रेज़ बहादुरों के हाथ से ब्राह्मण नाना साहेब पेशवा के विरुद्ध विद्रोह को चकनाचूर करवा दिया। यह बहुत अच्छा हुआ, वरना इन सादावल के लिंग के सामने रुद्रपात करने वाले ब्राह्मणों ने आज तक कई महारों को ब्राह्मण ढंग की दाती पहनने की वजह से या कीर्तनों में संस्कृत श्लोकों को पढ़ने के कारण काले पानी की सज़ा दिला दी होती। ये जो फोटो है, एक तरफ तो है ज्योतिबा फुले, दूसरी तरफ सावित्रीबाई फातिमा शेख स्कूल की 2 बालिकाओं के साथ। तो दोस्तों, भाग 14 यहीं पे समाप्त होता है। भाग 15 में हम सरकारी शिक्षा विभाग, म्यूनिसिपैलिटी, दक्षिणा प्राइज कमेटी, ब्राह्मण पत्र की एकता तथा शूद्र अछूतों के खिलौने बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं सिखाना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा रचाए गए षड्यंत्र आदि के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।